क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी आपके चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और वाला है, या तो ये करो या ये करो, जो आपको दोनों में से इजी लगे वही करना। आपको क्या लिखा देखो, ध्यान देना। इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ये तो आपके इसमें मॉडल पेपर में आया वो वाला क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत कम ही है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। 7 टर्म का सम है 49 और 17 टर्म का सम होता है 289, मतलब इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उसका सम आ जाता है। जैसे वो केवल होता है ऑड नंबर में, कहां होता है वो केवल, जैसे ये ऑड नंबर है, मुझे एक नंबर का सम फाइंड करना है, 1 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 1। मुझे 2 नंबर का सम करना है तो क्या कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो कितना आ रहा है 4। मुझे 3 नंबर का सम फाइंड करना है तो क्या करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, देखो 9 ही हो रहा है। 4 नंबर का सम करना है तो सबको ऐड कर लो, 4 का सम 4 का स्क्वायर, ऐसे 7 का सम 7 का स्क्वायर। ऐसा तभी आता है जब हमेशा क्या होता है, एपी कैसी हो, ऑड नंबर में हो, तो ही होता है और कहीं नहीं होता है। और नहीं भी होता, कुछ नया भी होता है, तो हमें क्या करना है, हमें तो देखो सिंपल क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 17 टर्म कितना दिया हुआ है 289 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ n टर्म मतलब मुझे Sn क्या करना है फाइंड करना, डायरेक्ट करना बहुत इजी है। ये 7 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, ये किसका आएगा n का स्क्वायर, डायरेक्ट उत्तर तो ये है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि देखो इसमें a और d गायब है, इसमें भी a और d गायब है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों से a और d फाइंड कर लेंगे, और a और d यहां लगाएंगे और n नहीं लगाएंगे। यहां पर हमारे पास n गिवन है, नंबर ऑफ टर्म भी गिवन है और सम भी गिवन है, n भी है और Sn भी है, n भी है और Sn भी है। लेकिन हम क्या करेंगे वहां पर n Sn दोनों ही फाइंड करेंगे और a और d रखेंगे जो हमने यहां से मिलेगा। इधर से भी ad फाइंड करेंगे, इधर से भी क्या करेंगे हम a और d फाइंड करेंगे। 2 इक्वेशन बनेगी, एक इधर से एक इधर से। देखो भाई फॉर्मूला क्या होगा Sn फाइंड करने का, Sn फाइंड करने का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d। अब हमें चाहिए Sn, Sn मतलब होता है कि मुझे n का n ही रखना है। अगर वो बोल देता सम ऑफ 22 टर्म फाइंड करो तो n का मतलब 22 हो जाता, इसने बोला Sn ही फाइंड करना है, इसका मतलब n को नहीं चेंज करना है, n की जगह n रहेगा, बाकी वाले नंबर चेंज होंगे, मतलब a और d हमें कैसे लाने पड़ेंगे और a और d यहां से आएंगे, उस फॉर्मूले का यूज करना है। देखो S7 कितना बताओ, Sn कितना, ये कितना दिया हुआ है, Sn कितना है 49, ये दिया हुआ है 49। अब यहां पर है n/2, n मतलब ये रहा 7/2, 2a, a हमें पता नहीं कितना है और n कितना है 7 और d कितना है फाइंड करना है। ये पूरा सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहां पर तो हमें a और d लिखना है, जबकि इसमें a और d फाइंड करना है, और यहां से हम a d फाइंड करके वहां रखेंगे हम। तो इसमें देखो a और d दिया हुआ नहीं, लेकिन n दिया हुआ, Sn दिया हुआ, तो ये रहा n और ये रहा Sn, ये देखो ये n और ये क्या है इसका Sn। अब यही काम इधर करना सेम, क्या लिखोगे, ये है 289 इक्वल 17/2 2a, a कितना है फाइंड करना है, n कितना है 17-1 d। अब यहां से 2 इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे a और d फाइंड करेंगे, जैसा हम करते थे ना 5.2 में a और d फाइंड करना, सेम ऐसा यहां पर करेंगे। देखो ये पूरा इधर भेज दो कंप्लीट, तो क्या होगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और इधर हो जाएगा आपके 2a प्लस करो -6d। यही सेम काम इधर करना है आपको, 289 इधर भेजेंगे मल्टीपल का डिवाइड में, और डिवाइड का हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई में। इधर कितना हो गया 2a प्लस 16d। अब जो करता है वो काटो और इक्वेशन बनाओ, देखो ध्यान देना सिंपल सा है।
इसका डिवाइड यहां जाता है आपके 7 टाइम, और देखो सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो इधर कितनी बार जा रहा है, 1 बार, इधर कितनी बार जा रहा है, 3 बार, इधर कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम, 2 इधर है ना, कट गया, इधर 2 कट गया, इधर 2 कट गया, इधर 2 का डिवाइड गया आपके 6 टाइम, 3 टाइम गया ऐसा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम करो, यहां नहीं समझा, यहां देख लो, इधर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड जाता है 17 टाइम, और सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 2, इधर 2 का डिवाइड करो, इधर 2 का डिवाइड करो, इधर 2 का डिवाइड करेंगे 2 कट जाए, क्या आएगा 17, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ए और डी फाइंड करने वाले, इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, ये यहां लिख देते हैं, इसको लिखो यहां पर a प्लस 8d इजिकल टू 17, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, 8 माइनस 3 5d, और ये आ गया माइनस का 10, ये भी माइनस भी, माइनस माइनस कैंसिल, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और d का वैल्यू आएगा 10/5 इजिकल टू, अब ये वाला वैल्यू यहां रखकर हम a भी फाइंड कर लेते हैं। अब ये वाला वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर, a का a, 8 का 8, और d का वैल्यू कितना है 2 इजिकल टू 17, a का a प्लस 16 इजिकल टू 17, उधर भेज दो, a का वैल्यू कितना आएगा 17 माइनस 16 इजिकल टू 1, फर्स्ट टर्म 1, तो गैप कितना है 2 2 का, तो ऑड नंबर आ गया 1, 2 ऐड कर लो 3, 2 ऐड कर लो 5। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एसएन फाइंड करना है। अब एसएन फाइंड करना मतलब हमें एन नहीं लिखना है, ए और डी लिखना है। तो देखो ये तो है n/2, तो ए कितना है, ए है आपके 1, ए है 1, एन हमें नहीं लिखना है, और डी कितना है 2, ये तो हो गया n/2, ये कितना हो गया 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2। अब जो कटता है वो काट दो, देखो 2 से 2 कट गया, एक प्लस में और एक माइनस में, ये आया n/2, और यहां बच गया आपके 2n, 2 से 2 कट गया, n को n से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है n², जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और n का n², ऐसा आ जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, या तो आएगा 3 नंबर में या आएगा ही नहीं, और मॉडल पेपर में दे रखा है तो तैयार रखना है, आ भी जाए तो आराम से कर सकते हो। डिटरमाइन द एपी, तो हमें एपी फाइंड करनी है। एपी मतलब होता है शुरुआत के 3 टर्म हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करनी है एपी। एपी के स्टार्टिंग के 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं, फिर हमें लिखना है डॉट 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 लिख देना, ये आ जाएगी एपी। अब 3 नंबर में से देखो थर्ड टर्म आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे सेकंड और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म फाइंड होगा ए से, सेकंड टर्म फाइंड होगा उसमें डी ऐड कर देंगे, मतलब हमें क्या चाहिए ए और डी चाहिए, मेन ए और डी है इसमें। हमारे पास एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है थर्ड टर्म इजिकल टू 16, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है सेवंथ टर्म जो है वो कितना है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, इसका मतलब होता है वहां लिखा हुआ सेवंथ टर्म, हम ले रहे हैं सेवंथ टर्म, कितना है एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, कितना ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, नहीं तो हिंदी में लिखा हुआ होता है कि 7वां पद 5वें से 12 अधिक, मतलब सेवंथ टर्म जो है वो कितना है फिफ्थ टर्म से 12 एक्स्ट्रा है, एक्सीड है, एक्सीड है तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करके हम ए या डी कोई निकाल लेंगे, कोई काम आएगा आपके। देखो अब A7 का मतलब क्या होता है A प्लस 6D, A5 का मतलब क्या होता है A प्लस 4D, कितना है ना 4 यहाँ पर 1 यहाँ प्लस 12 का 12। अब यहाँ पर AD इधर भेज देंगे A प्लस 6D,
इनको इधर भेजेंगे तो माइनस में ए और माइनस में 4d इक्वल 12। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ए से ए हो गया कैंसिल। अब 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 2d, ज्यादा कौन सा है, प्लस वाला ही है, इक्वल 12। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और d का वैल्यू आने वाला है 12/2 इज इक्वल टू 6। या ये भी कह सकते हैं ये 7th टर्म है और ये 5th टर्म है, कितना गैप है, 2 टर्म का गैप है। 2 टर्म के अंदर 12 बढ़ गया, एक टर्म में कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। हाफ कर दो, डबल कर दो। अब हमारे पास ये पॉइंट एक गिवन है हमारे पास, इनको लेते हैं। देखो इसको यहां लिख देता हूं। A3 का मतलब क्या बताओ, A3 का मतलब होता है A प्लस 2d इजिकल टू कितना है, 16 है। अब यहां से हमें देखो d तो हमें मिल चुका है, इस d का वैल्यू वहां रखकर हम A भी फाइंड कर लेंगे। यहां रखो, A का A, 2 का 2 और d का वैल्यू कितना आया है, 6, वो यहां रखेंगे 6 इजिकल टू 16। A का A, 6 का डबल 12 इजिकल टू 16। तो ट्रांसफर करेंगे तो a का वैल्यू होने वाला है 16 माइनस 12 इजिकल टू 4। ये आ चुका है a कितना आ गया, 4 आ चुका है, ये हमने a लिख दिया 4। अब नेक्स्ट टर्म में गैप कितना है, d है 6, 6 ऐड करो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16। मतलब आप प्लस 6 करते रहना तो आपको एपी मिल जाएगी। डॉट लगा देना, 3 डॉट। एपी फाइंड करनी है तो आपको शुरुआत के 3 टर्म निकाल दो, हमें एपी मिल जाएगी। ऐसा हाउ मेनी टर्म, हमें टर्म फाइंड करने। टर्म मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कहते हैं एन कहते हैं, इसका मतलब है एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास एपी गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, एपी। एपी दे रखा है 17, 15, 13 ऐसे दे रखा है। जब हमारे पास एपी होता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए और डी। पहले लेते हैं यहां पर हम ए कितना हो गया 17, डी कितना हो गया माइनस का 2, 2 धीरे धीरे कम हो रहा है, माइनस हो रहा है तो -2 कर देंगे। अब ये कह रहा है ऐसे 17, 15, 13 ऐसे कितने टर्म ले कि इसका जो सम है वो कितना हो जाए, 81 हो जाए। सम 81, सम मतलब एसएन, एसएन कितना 81। ये बोला कितने नंबर ले कि सम 81 हो जाए। हमें फाइंड करना है एन, फाइंड करना है एन कितना है। अब एसएन फाइंड करने के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो डी वाला, एक लास्ट टर्म वाला। लास्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन डी जरूर दिया हुआ है, तो हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, डी वाला फॉर्मूला। n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट डी। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 81। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। a का a कितना है, a हमारे पास दिया हुआ है 17 प्लस n फाइंड करना है, और d कितना है आपके -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके 162। 17 का डबल 34। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले यहां मल्टीप्लाई करो, -2 है, तो फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे -+2। ये हो गया आपके 162, ये हो गया n। अब यहां पर नंबर साथ में ऐड कर लेते हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये हो गया 36 माइनस क्या है 2 है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 162 इक्वल, इस n को यहां मल्टीप्लाई करो 36n, माइनस का माइनस, इसको फिर यहां मल्टीप्लाई करो, n बढ़ जाएगा, n को यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, सब में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है। यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, इधर 2 का डिवाइड करो 81, इधर 2 का डिवाइड करो 18, इधर 2 का डिवाइड करो n²। अब ऐसे
बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्या हमें बनानी है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो क्या करो, इनको इधर ले, तो टारगेट होना चाहिए कि जो नंबर स्क्वायर में है, एन स्क्वायर है, वो प्लस का होना चाहिए। तो ये इधर भेजेंगे दोनों को, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों इधर आ जाएंगे, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, इनके साइन चेंज होंगे। जब भी दोनों को मिलाते हैं ना, या तो इसके सारे साइन चेंज या इसके, दोनों में से किसी एक के साइन चेंज होंगे। जैसे हमने इसके साइन चेंज कर दिए, इसको इधर लिया है तो माइनस का किसमें हो गया? प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस में, और यहाँ बचा हुआ है आपके 81, और उधर का ही है ना, तो उधर का ही है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। दोनों को मिलाने पर दोनों में से किसी एक तरफ के साइन चेंज होंगे। ये दोनों इधर आएंगे तो इसके साइन चेंज, इसका नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी इधर ही है। उधर क्या बच गया? 0। अब ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो 81 और प्लस करो तो 18, 9 9 9n एंड 9n, ये है प्लस का 81 इक्वल 0। यहां प्लस का मतलब सेम साइन, और यहां माइनस का मतलब दोनों ही सेम साइन, दोनों ही माइनस के। तो यहां पर n कॉमन, n माइनस 9, इसमें माइनस का 9 कॉमन, माइनस 9 कट गया, n बच गया, प्लस माइनस माइनस, इसका डिवाइड यहाँ जाएगा 9 है, इक्वल 0। ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी सेम ही आएंगे आप। अब देखो n माइनस 9 तो आ गया कॉमन, पीछे बचा ये नंबर n माइनस 9 इक्वल में 2 पार्ट कर देते, माइनस का है उधर भेजेंगे तो, और माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस, दोनों में पर एक ही आ रहा है, n है तो n लिख देना। तो यहाँ पर n कितना आने वाला है? 9, एक्चुअल n का वैल्यू 9 है। मतलब आप शुरुआत से 9 नंबर लोगे, 9 नंबर मतलब ये वाले 17 15 13, फिर क्या आता है 11 9 7 5 3, ऐसे हो गए, कितने हो गए? एक नंबर और 1। अगर आप इन सब 9 नंबर को आपस में ऐड करते हो तो कितना आता है? 81 आता। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट, एक कंपनी है जो क्या बना रही है? टीवी बना रही है। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक कंपनी है जो टीवी बना रही है, बहुत सारे, उसने प्रोड्यूस किए 720 सेट इन 4th ईयर, मतलब एक साल के अंदर। यहां लिखा हुआ इन 4th ईयर, इन 4 ईयर नहीं लिखा हुआ, इन 4th ईयर लिखा हुआ है, केवल एक साल में 4th ईयर के अंदर इसने कितने टीवी बनाए? 720 बनाए। तो इसका मतलब है A4 इक्वल टू कितना हो गया? 720। अब मान लो ये इसकी एपी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर में इसने कितने टीवी बनाए? 720 टीवी बना दिए। और 1080 सेट इसने बनाया 6th ईयर में। ऐसे ये 5th ईयर है और ये क्या है? 6th ईयर है, और यहां बनाया इसने 1080 टीवी बना दी। ये इसकी एपी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिख सकते हो, ऐसे ऊपर लिख देते, ये है भाई इसकी एपी। एपी के अंदर लिखा हुआ है भाई कि ये है एपी, मतलब टीवी बनाने का। ये पहले साल है टीवी का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का तो दिया नहीं इसने, कितना बनाया? 4th ईयर का और 6th ईयर का इसने दे दिया, कितने टीवी इसने बनाए। अब आगे क्या लिखा हुआ है? हमें एज्यूम करना है, ऐसे ही मान लेना कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले इतने बनाए अब इतने बनाए, वो सब क्या है? यूनिफॉर्मली बाई फिक्स नंबर ऑफ ईयर। मतलब ये क्या है ना, नंबर जो है ना टीवी बनाने के, वो फिक्स बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कितने साल 50 बनाए, अब कितने बना रहे हैं? 100, फिर कितना बनाएगा? 150। मतलब जो गैप है ना वो एकदम लगातार करेक्ट, मतलब है ना, डी कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका कहने का मतलब है कि जो गैप है सबके अंदर, जो इंक्रीज हो रहे हैं टीवी, वो गैप सब में एक समान है। गैप समान है, इसका मतलब ये क्या है? एपी है। ये क्या है? अगर गैप सही नहीं होता तो वो एपी नहीं होती। गैप सब में सेम है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम, इसका मतलब ये होता है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमें बताना है फाइंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 9 ईयर। शुरुआत के 9 सालों में कितने टीवी बने, हमें क्या फाइंड करना है? S9 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? S9 फाइंड करना है। SN फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? SN फाइंड करने का फॉर्मूला है
n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d। हमें बताना है कि शुरुआत मतलब स्टार्ट किया ना फर्स्ट 9 ईयर, मतलब शुरुआत से फर्स्ट ईयर से 9 ईयर तक कितने टीवी बनाए टोटल, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास जो दे रखा है, एक तो ये दिया हुआ है, एक तो कितना दिया हुआ आपके 720 दिया हुआ है, और ये कौन से ईयर का है, ये 4th ईयर का है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6th ईयर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1080 दिया। ये 6th, ये 4th ईयर में और ये 6th ईयर में। हम क्या करेंगे, इससे ए और डी फाइंड कर लेंगे, फिर वहां वैल्यू पुट कर देंगे। बताओ A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D। A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस 5D। आप यहां तो कुछ पूछा है अलग से, कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आप पहले ए और डी फाइंड कर लो। जो हमारे पास दो है ना, इससे ए डी फाइंड कर लो। साइन चेंज, ये कट गया, 5 माइनस 3 2D, और यहां माइनस कर दो, ये है भी आपके 360 का गैप, और वो भी माइनस में, मल्टीपल का डिवाइड में, डी का वैल्यू आने वाला है -360 अपॉन -2, डी आ गया है आपके 180, मतलब हर साल 180 ज्यादा बनता है। अब मुझे यहाँ पर डी का वैल्यू तो आ गया, अब ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, पुट द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन बनाते ना ऐसे, यहाँ रखकर ए फाइंड करेंगे। तो देखो ए कितना है, फाइंड करना है, फिर 3 का 3, अब यहाँ पर डी है और डी का वैल्यू आ चुका है कितना 180 इजिकल टू 720, ए का ए, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 540 इजिकल टू 720, प्लस का उधर भेज दो, ए का वैल्यू आएगा 720 माइनस 540, दोनों को जैसे ही माइनस करते हैं तो हमें मिला कितना मिलेगा, होता है 12 में से 4 गया 8, 180, मतलब शुरुआत में 180, फिर 180 मतलब ये समझ लो 18 का टैबलेट बन गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 360, 18 3 जा 540, 18 4 जा 720, 900, ऐसे 18 का टेबल बन गया पूरा। और हमें क्या चाहिए, S9 चाहिए, S9 फाइंड करते हैं। देखो हमें SN फाइंड करना है 9 ईयर का, N कितना आया 9 दिया हुआ है, ए बी 180 डी बी 180, यहां पर लिखेंगे हम ए हो गया कितना 180, ये है 9 ईयर -1, और डी बी कितना है 180। यहाँ तो हमें ऐसे डिवाइडिंग करना है, ऐसे नहीं फटाफट पॉइंट में डिवाइड कर लो, ऐसा नंबर आएगा जो कुछ डिवाइड हो जाएगा बाद में। मल्टीप्लाई 360, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 इंटू 180 होता है 1440, 144 होता है, जीरो लगा दो पीछे, ये है 9/2, दोनों को ऐड कर दो तो होता है 1800। अब यहां पर देखो इसमें इसका डिवाइड कितनी बार जाता है 900, 9 9 जा 81, 8100 टीवी बनाए 9 सालों में टोटल टीवी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, ये लास्ट टर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है कितना 45, दोनों इसलिए लिख रहे हैं ताकि एन फाइंड करना हो तो ए एन वाले फॉर्मूले में काम आ जाए। हमें दे रखा है सम, दे रखा कितना 400, सम मतलब हो गया एस एन, और ये दिया हुआ कितना 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमें एन भी फाइंड करना है और हमें डी भी क्या करना है फाइंड करना है। करते हैं फाइंड। देखो सबसे पहले हम एस एन वाला फॉर्मूला लेते हैं,
अब एस एन वाले में देखो क्या क्या दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला दो है, एक तो लास्ट टर्म वाला और एक डी वाला। डी तो गाइड है, लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म वाले से करते हैं n/2 a प्लस एल। एस एन कितना आया, 400 दे रखा है ऑलरेडी। एन कितना है, फाइंड करना है। ए कितना है, ए है 5 और लास्ट टर्म 45। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 800। 45 प्लस 5 50 इंटू एन, 50 मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और एन का वैल्यू होने वाला है 800/50। 0 0 काट दो, 5 का डिवाइड करेंगे, इसका डबल कर दो, 8 का डबल कितना होता है 16। ये आ गया भाई आपके एन, नंबर ऑफ टर्म आ चुके हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डी फाइंड करना है। अब डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। इससे फाइंड कर ले, नहीं तो आप बड़ा वाला एस एन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते, उससे भी फाइंड कर सकते। तो हमारे पास एक नंबर तो आ चुका है, वही एन वहां रखोगे तो भी आ जाएगा। उससे इजी है ये वाला, मतलब लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 45, ए 5, एन हमने अभी जस्ट फाइंड किया है 16 -1, और डी कितना है, डी हमें फाइंड करना है। इसको इधर भेज दो, इसमें हो जाएगा माइनस में, इधर माइनस कर दो 15d, यहां माइनस कर दो 40 इज इक्वल टू, और मल्टीपल का जाएगा, d का वैल्यू आएगा 40/50। दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड यहाँ पर 8 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम, और ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉइंट में फ्रैक्शन में कैसा भी हो सकता है, n का वैल्यू फिक्स आएगा नेचुरल नंबर में। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी, में क्या फाइंड करना है 31st टर्म फाइंड करना है। करते हैं यहाँ पर 31st टर्म, हमें फाइंड करना है 31st टर्म फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस 30d। मुझे ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, ये दोनों आएंगे तो हम अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। हमारे पास गिवन क्या है, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला गिवन है, और एक पॉइंट हमारे पास ये वाला गिवन। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 11th टर्म, फॉर्मूला क्या है a प्लस 10d, और वो दिया हुआ है हमारे पास 38। नेक्स्ट है हमारे पास दिया हुआ है 16 टर्म, फॉर्मूला क्या है a प्लस 15d, और वो दिया हुआ है हमारे पास 73। ये इनसे हम क्या करेंगे, a और d फाइंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें करना है यहाँ पर साइन को चेंज, a से a कैंसिल, 15 माइनस 10 कितना होता है 5d, और यहाँ माइनस करेंगे कितना आता है 35, और यहाँ पर भी माइनस का ही मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और d का वैल्यू होता है -35 अपॉन माइनस का 5। तो ट्रांसफर करते हैं साइन साथ में रहता है, ये आ गया d का वैल्यू कितना है 7। अब d का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में 2 में रखकर हम a भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। क्या रखते हैं, a का a, 10 का 10, और d का वैल्यू कितना है आपके 7 इज इक्वल टू 38। a का a, ये कितना हो गया 70 इज इक्वल टू 38। अब ये प्लस का 70 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस का 70 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर ऑलरेडी नंबर दे रखा है प्लस का 38। दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने पर आता है 32। नंबर बड़ा कौन सा है माइनस का, ये आ चुका है भाई आपके a।
और ये आ चुका है आपके डी। अब मुझे फाइंड करना है 31st टर्म फाइंड करना है। ए कितना आया -32, डी कितना आया 7, डी यहां से फाइंड कर लेंगे, ए वहां से दिया हुआ है। अब ये तो है माइनस का 32 और यहाँ मल्टीप्लाई करो 210, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आता है 178। कौन सा है प्लस वाला नंबर, ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड सम ऑफ 24 टर्म, हमें 24 टर्म का क्या करना है, सम फाइंड करना है। और हमारे पास दे रखा है nth टर्म, क्या दिया हुआ हमारे पास, nth टर्म दिया हुआ। आप इसे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लास्ट टर्म वाले से भी कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस से भी कर सकते हैं। देखो दो तरीके से कर सकते हो आप। ए फॉर्मूला आपका ये वाला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी अच्छा लगे वो लगा सकते हो। अब वो कब काम आएगा, ये कब काम आएगा बताते हैं। देखो यही दो में से कोई एक ही करना, दोनों मत करना है एग्जाम। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है an, अब जहां n लिखा है वहां में क्या लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा। मुझे a चाहिए, a मतलब फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ पर इक्वल का इक्वल, 3 का 3, प्लस का प्लस, इस n की जगह मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5। मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुका है। अब चाहिए लास्ट टर्म। अब क्या चाहिए, लास्ट टर्म। हमें टोटल 24 टर्म का सम फाइंड करना है, तो हमें 24 टर्म भी चाहिए। हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 टर्म लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा 3 + 2 × 24, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया, ऐड कर लो, ये हो गया 48 + 3 51। हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया, लास्ट टर्म भी मिल गया। अब हम यहाँ पर सम फाइंड करते हैं। हमें चाहिए 24 टर्म का सम फाइंड करना है, 24/2। फर्स्ट टर्म कितना 5, लास्ट टर्म कितना, करो डिवाइड 12 टाइम, करो ऐड 56, 12 6 कितना होगा, 12 × 6 72, 7 बचेगा 67, कितना आएगा 67। या तो आप ऐसे कर लो या क्या करो आप डी फाइंड कर लो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले ए चाहिए। ए का मतलब क्या होता है a1, सेम फॉर्मूला 3 + 2 × 1 = 5। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म फाइंड कर लेते हैं। 3 + 2, जहां मैंने 1 लिखा वहां मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 × 4, 4 + 3 कितना होता है 7 होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी। डी का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस कर दो इक्वल टू, और ये हमेशा उतना ही होगा जितना n के पास लिखा हुआ है। अगर n के पास प्लस का 2 है वहां पर प्लस का 2 आएगा, और माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है 24/2, a का वैल्यू कितना है 5, n कितना है 24 - 1 और d कितना है। अब देखो यहाँ पर डिवाइड कितना आता है 12, ये कितना हो गया 10। 24 - 1 23 का डबल 46, ये है 12 का 12, दोनों ऐड कर लो, ये तो यही नंबर आएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है 672, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, जो मर्जी आए वो आपको कर लेना। ये इजी लगता है ये कर सकते हो, वो लगे तो वो कर लो। इसमें क्या होता है डी निकालना इजी रहता है, डी हमेशा यहीं पर लिखा हुआ होता है।
ये डी है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 आएगा, और माइनस का है तो माइनस में आएगा। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। पहले फर्स्ट के बारे में है, तो स्टार्टिंग वाला नंबर जो है ना वो आपके फर्स्ट टर्म है, जो दिया हुआ है आपके 17। नेक्स्ट है लास्ट टर्म दे रखा है 350, तो इसको एल कह दो या इसको ए एन कह दो, ये दे रखा है आपके 350 दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब हो गया आपके डी, डी दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म एंड देयर सम, हाउ मेनी टर्म मतलब एन फाइंड करना है, और सम मतलब हो गया आपके एस एन फाइंड करना है। अब एन फाइंड करने के लिए देखो एस एन तो दिया हुआ ही नहीं है, ये होता तो इससे फाइंड कर लेते, लेकिन हमारे पास ए एन दे रखा था, ए एन वाले से भी हम एन फाइंड कर सकते हैं, जैसा हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया हुआ वैसे करना आप। अब 5.2 में हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है 5.2 का फॉर्मूला। ए एन मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 350, फर्स्ट टर्म दे रखा है 17, एन करना है हमें फाइंड, और कॉमन डिफरेंस आपके दे रखा है 9 का दे रखा है। ये हो गया आपके 350, ये 17, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 इंटू एन 9n, 9 इंटू 1 9, ये है आपके 350, अब ये है 9n, 17 माइनस 9 करें कितना आएगा 8, नंबर बड़ा कौन सा है, प्लस का नंबर बड़ा है, ज्यादा करता है ऐसा एक प्लस माइनस माइनस, वही गलती कर देते हैं, प्लस का इधर भेज दो, तो 9n इज इक्वल टू ये 8 इसके पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 342। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और n का वैल्यू आएगा 342 अपॉन 9, 9 की टेबल में 34 आता है 3 टाइम, 9 3 जा 27, ज्यादा करेंगे 36 होता है। अब आपके बच गया बेटा 7 बच गया, 7 बच गया, 7 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो 72 होता है, डिवाइड जाएगा आपके 8 टाइम, रफली डिवाइड कर देना, ये आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे, ना ये पॉइंट में आएगा, ना ये माइनस में आएगा, ना ये फ्रैक्शन में आएगा, फिक्स नंबर आएगा। अब हमें फाइंड करना है एस एन, एस एन फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमारे पास डी भी है और साथ में लास्ट टर्म भी है, तो लास्ट टर्म वाला ही लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट हो जाएगा। ए प्लस एल हमने एन अभी फाइंड किया है, 38 टर्म का सम फाइंड करना है, 38 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 17 और 350, ये आएगा आपके 17 और ये होता है आपके 350, 38 का हाफ 19 इंटू 367, करो मल्टीप्लाई, 19 7 जा 133, कितने बच गया 13, 19 6 जा 114, टोटल हो गया 127, 7 आएगा यहाँ पर, कितने बच गया आपके 12, 19 3 जा होता है 57, 57 और 12 करेंगे तो आता है 69, 6973, ये हो जाएगा सम ऑफ 38 टर्म हो जाएगा। फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर का सम क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसे सभी ऑड नंबर लेने हैं जो 0 to 50 के बीच में आते हैं, ऑड बोलेंगे तो ऑड लेंगे, इवन कह दिया तो इवन लेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहां लिखा हुआ है ऑड नंबर, तो यहां पर देखो ऑड नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए, वो सारे ऑड नंबर लेने 0 to 50 के बीच वाले। कौन सा नंबर है, 1 3 5 7, ऐसे करते करते कहां तक जाना है 49 तक, 50 से आगे नहीं जाना, 50 से जस्ट पहले, एक नंबर छोड़कर एक नंबर ऑड एक नंबर इवन, 1 नंबर ऑड 1 नंबर इवन, ये मिल रही है आपको एपी।
अब हमें इस एपी का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। जब भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, जितने टर्म है उतना ही टोटल आता है स्क्वायर करने पर। जैसे 25 टर्म होता है टोटल, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये ऑड नंबर में होता है और कहीं नहीं होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के पहले हमें चाहिए एन, फिर हमें चाहिए एस एन। इसकी तरह समझ लो यही दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। कैसे, ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये देख लो। ए दिया हुआ है 1, लास्ट टर्म दिया हुआ है 49 और डी कितना है 2। क्वेश्चन सेम है, उसके अंदर सब लिखे हुए थे, ये कौन सा ये कौन सा ये कौन सा। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि 0 to 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर कौन से। हमने ऑड नंबर ले लिए। यही क्वेश्चन सेम ऐसा भी आता है, 2 डिजिट के नंबर, इसमें इसका डिवाइड जाता है, सेम टेक्निक वही है, ए एन और डी। ये दिए हुए भी आ सकते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में सब दिए हुए थे और आपको क्या फाइंड करना था, एन बी फाइंड करना था और आपको एस एन बी फाइंड करना था। इसने सीधा केवल सम पूछा है। अब अपने को दिमाग लगाना, सम पूछा है तो पहले नंबर पे तो आना चाहिए। एन कितना, एन तो मालूम ही नहीं है, तो पहले हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। बस यही थोड़ा ध्यान रखना और कुछ नहीं है। एस एन, एस एन से पहले हमें ए एन फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। लास्ट टर्म 49, फर्स्ट टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 2, सब में 2 का गैप है। 49 का 49, 1 का 1, तो यहां मल्टीप्लाई करो 2n, यहां मल्टीप्लाई करो माइनस का 2, ये 49, ये आपके 2n। अब यहां माइनस करते हैं, आएगा 1, ज्यादा कौन सा है माइनस का, इधर भेज दो। 49 प्लस 1 इक्वल 2n, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 2, दोनों ऐड करो 50 इक्वल 2n। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और n का वैल्यू आने वाला है 50/2 इजिकल टू हो चुका है आपके 25। क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर कितना है 50। 50 में आधे नंबर ऑड है, आधे नंबर इवन है। अब हमें फाइंड करना है एस एन। एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमें 25 टर्म का सम फाइंड करना है, यहां पर आने वाला है 25 टर्म अपॉन 2, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ये लिखा हुआ है 1 + 49, 1 + 49। देखो अगर कोई नंबर यहाँ नहीं कट रहा तो यहाँ कटेगा, जल्दी नहीं करना है, फटाफट यहाँ डिवाइड कर दूं, उत्तर पॉइंट में ले, फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी थोड़ा। जब भी सम आता है, हाँ इसमें फ्रैक्शन है तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन आएगा। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, कितना भी कर लो, आपको जो नंबर है वो नेचुरल नंबर में ही आने वाला है। नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आएगा। आप जबरदस्ती पॉइंट में लेकर फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉइंट हट जाएगा बाद में। इससे अच्छा है कि आप डिवाइड बाद में करो। अब दोनों को ऐड कर लो 50। जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, देखो ये नंबर का इसमें डिवाइड जाता है 25 तक। तुम्हारे जैसे से है बोर्ड में, यहाँ से ये नंबर काट दो, ये कट गया 2 बार, ये 2 हो गया 1 बार, खत्म। इसको से मल्टीप्लाई करो 625 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, हमारे पास सेकंड टर्म भी दिया हुआ और थर्ड टर्म भी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म। हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है S20। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d। अब इसके लिए देखो n तो हमें मालूम है, n को ही हम क्या कहते हैं S20 कहते हैं। n का मतलब तो हो गया भाई आपके 20। अब हमें a और d नहीं है, a और d हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है, 2 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। हमारे पास गिवन है एपी, हमारे पास क्या गिवन है एपी। एपी के हमारे पास 2 टर्म है,
एक तो हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट नहीं दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड दिया हुआ, 14 और 18। एक है 14 और एक है 18। अब खुद ही ऐसे ही बता दो, बताओ ए कितना डी कितना। देखो यहां से यहां आने में 4 माइनस करना पड़ता है, तो यहां से यहां आने में भी 4 माइनस करना पड़ेगा। तो डी कितना हो गया 4 और ए कितना हो गया 10। लेकिन हमारे पास भी है नहीं, देखो ध्यान देना, हमें दोनों ही फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है और डी भी फाइंड करना है। पहले लेते हैं, यहाँ पर हम डी लेते हैं। डी का मतलब हो गया लगातार 2 टर्म लो, उल्टा कर दो। ये तो है सेकंड टर्म और ये दिया हुआ है थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म गायब है, ये नहीं दिया हुआ। 2 टर्म लो, उनको उल्टा लिख दो। 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ये आ चुका है भाई आपके डी। अब हमें फाइंड करना है ए, या तो थर्ड टर्म से कर लो या सेकंड टर्म से कर लो। अब मान लो आपको सेकंड टर्म से करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 1d। ये लेते लिखते हैं a प्लस 2d। ये है तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, कितना हो गया बताओ। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और डी हमने अभी फाइंड किया 4। जैसे देखो यहां से 4 माइनस किया, यहाँ आ गए, यहां से 4 माइनस करेंगे, इधर भेज तो माइनस हो जाएगा। ए का वैल्यू होगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ये आ गया ए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, 20 टर्म का सम फाइंड करना है। देखो यहां पर 20 है, एन का वैल्यू कितना है 20/2। ए का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 10 और डी का मतलब 4। यहां लेते हैं हम 10 प्लस एन का वैल्यू 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू 4। बताओ 20 का हाफ कितना होता है 10, 10 का डबल 20 और 20 माइनस 1 19 4 जा 76। पहले माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 10 का 10, दोनों को ऐड कर लो 96, मल्टीप्लाई कर दो, होता है आपके 960। ये आएगा इसका आंसर।